कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें ना काम को दिल करता है ना कुछ और। तो सिलाई से भी इंसान थक जाता है, हार जाता है। तो आज सोचा सिलाई से हट के कुछ करते हैं। जो सिलाई से हट के कुछ किया वो आप लोग देखें और स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज है जी बहुत ही सैड डे, 10 मुहर्रम का दिन है। आज दिल भी नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो तो फिर अपलोड करनी है ना। आज एक पंखे की वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने वो जो पहले बटर येलो कलर आपको दिखाया ना, उसकी पंखी बनाई थी उस कलर की। तो सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। हमारी तरह हम लोग पिंड वाली साइड पे, गांव पे, विलेज में रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ इश्यूज़ होते हैं लाइट के, क्योंकि हम गरीब लोगों के यहाँ सोलर सिस्टम भी नहीं है। तो फिर जब लाइट ऑफ होती है तो इस पंखे की ज़रूरत अक्सर पड़ती है। हमारे घरों में तो पड़ती है और मैंने देखा है अक्सर हमारे इलाके के घरों में काफ़ी, मतलब इधर सबको होती है। कोई है इक्का दुक्का घर जो जिनके पास सोलर सिस्टम होगा तो उन्हें ना ज़रूरत होगी। तैयार करते हैं जी पंखी। और मैंने लिया है ये एक फास्फेट का थैला होता है। इसमें खाद होती है जो कि सब्जियों को, फलों को डाली जाती है, पौधों को, ठीक है। तो उनके पौधों को डाली जाती है और सब्जियों को नहीं। तो उसको ले लिया मैंने, नीचे से रिमूव किया जो हार्ड पेपर है, नीचे वाला हिस्सा था ना, उसको रिमूव करने के बाद अब हम इस पर ना सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से कोशिश की थी मैंने, लेकिन वो सिलाई ना अच्छे से नहीं लग सकी। उसमें ना थोड़े बल से आ गए। तो फिर हम जैसे, अब मैंने सीधी लगाई ना, इसको मैंने निकाल दिया था। इसके बाद सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाई। आपने इसको इतनी सिलाइयाँ लगानी है कि जब जान हो जाए, मतलब एक ना कागज़ जो होता है ना, गत्ते टाइप का, इस तरह से हो जाए। क्योंकि जितना आप इसको अच्छी तरह सिलेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी पंखी हवा देगी। और मतलब सही तरह से ना, एक वो आपने मोटा सा बना लेना है इसको। इसकी जो तह है ना, इन सारी तहें एक जैसी कर लेनी है। अगर आपके पास ये थैला ना हो तो आप चीनी वाला थैला भी ले सकते हैं। उसकी एक थैले की आपको 2 पंखियाँ मिल जाएंगी, बन जाएंगी, ठीक है। सेंटर में से कटिंग करके तो फिर उसको भी आपने ऐसे 4 तह फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद 4 तह होती है ना जब थैले की, तो फिर वो अच्छा बा। इस तरह से मैंने इसको सिलाइयाँ लगा के तो बना लिया था। फिर मैंने अपने मतलब पटोरा बॉक्स में से निकाले कपड़े। तो ये है जी कतान सिल्क। वो जो पंखी अच्छा मैंने बनाई ना, वो ऊपर से कतान सिल्क की है, नीचे जो फ्रिल है वो उसकी शमो सिल्क की है, ठीक है। तो इसमें मुझे यही 2 तरह का कपड़ा मिल गया था, एक शलवार से निकला हुआ, ये कमीज़ से बचा हुआ। तो यहाँ मैं आपको माप के बता रही हूँ। 10 इंच इसकी ऐसी लेंथ में है और 15 इंच चौड़ाई में है। मतलब जितना वो थैला था ना मुझे रिक्वायर, मैंने उसी के हिसाब से कर लिया था। आप भी देख लीजिए। और ये वाला जो डिज़ाइन होता है ना, आप गोल कर लें, लंबा कर लें, तीखा कर लें, कोई इसका मतलब रेक्टेंगल बना लें, कोई किसी तरह से भी आप इसकी ना शक्ल शेप बना सकते हैं। तो वो आपने बनानी चेपी पे है, ठीक है। चेपी पे बना के फिर आप कपड़े पे पेस्ट करेंगे। उससे ये होगा कि जब आप सिलाइयाँ लगाएंगे ना तो उनमें बबल नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर एक अच्छी लुक आएगी। पहले मैंने इस तरह से किया था, फिर इसके बाद आई थिंक मैंने इसको चेंज किया है। तो चेंजिंग जो है ना, वो इंसान करता रहता है, सिलाई में भी, ज़िंदगी में भी, रोज़मर्रा के कामों में, घर की सेटिंग में, ख़यालात में। चेंजिंग ना हो तो फिर बस ज़िंदगी ना रुक सी जाती है। आपको समझ नहीं आती कि आपने अब आगे क्या करना है। सेम सेम जब सब हो तो फिर इंसान बोर हो जाता है, तो फिर वो उकता भी जाता है। इसी तरह से मैं उकता गई थी, सेम कपड़े लेडीज़ सिलाई कर कर के। तो अब मैंने सोचा मैं बच्चों के भी ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँगी। ट्यूटोरियल मतलब बच्चों की स्टिचिंग, छोटे बच्चों की, इससे आगे न्यू बॉर्न बेबी की ड्रेसेस भी मैं लेके आऊँगी। 1 साल के बच्चे के, 3 साल, 5, जितनी मुझे मेरे घर में बच्चियाँ हैं ना, मेरी अपनी बेटियाँ, मेरी भांजियाँ, भतीजियाँ, सब माशाल्लाह से काफ़ी सारी बेटियाँ, रहमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो उनके सबके ड्रेस, फिर बच्चों के तो 10-11 साल के बेटे का ड्रेस मेरे अपने बच्चे का स्टिच करना है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मतलब आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी वैरायटी नज़र आएगी, उससे मैं भी खुश रहूँगी क्योंकि डिफरेंट काम होगा मेरे पास। तो आप लोगों को भी वैरायटी देखने में मिल जाएगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको बताने की कोशिश करूँगी। हाँ, मैं अपनी गलतियाँ ज़रूर हाईलाइट करूँगी,
मैं दूसरे बड़े यूट्यूबर की तरह मतलब मुझे वैसे वीडियो बनानी भी नहीं आती कि मैं जो गलतियां हैं वो निकाल के तो एडिटिंग करके तो अच्छी अच्छी सी वीडियो आपको बस ओनली वही दिखा दूँ। नहीं, मुझसे यहाँ पे जो गलती हुई होगी तो मैं वो आपको बताऊंगी ताकि आप वो गलती ना करें, आप सीधा सीधा आसानी से अच्छा सा काम कर लें, नीट क्लीन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पंखे को चारों तरफ से नीट कर लिया। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी किसी साइड को भी लाइनें खींच के उस पर सिलाइयाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन आपकी मर्ज़ी का होता है। उस पर मैंने वो चौरस डिब्बियाँ सी बना ली थी, इस पर ऐसे मैंने सीधी तिरछी वाली के लाइनें लगाई हैं जो कि सेंटर में स्केल आपको मिल जितनी रही मैंने हैं इसको ना दोनों साइड इसी से। इसको ना इसकी चौड़ाई कर ली थी। अच्छा आज गर्मी पंखे बहुत है, बंद इतनी करके फिर गर्मी जब है कि वॉइस ओवर बर्दाश्त करते से हैं तो बाहर है। बोलना ठीक है, कुछ होता है, मुँह मुझे से तो कुछ निकलता ज़्यादा ही कुछ लग है। रही है, बहुत बहुत मुझे कोशिश करती घबराहट हूँ मैं हो पहले रही से है। लिख के रख अच्छा, लूँ, ये जो अल्लाह करे जब हम मेरा वॉइस माइक ओवर आ करते हैं ना, जाए। इसके बीच में अगर कोई मैसेज बहुत मैं आता है ट्राई तो कर फिर रही हूँ कि मेरी कज़न बाद में जब सिस्टर मैं के खुद ही पास है सुनती वो हूँ तो मेरे इतना तक बुरा पहुँच जाए लगता तो है। आप फिर लोगों को भी मेरे बुरा लिए ना लगता थोड़ी सी होगा, उसके आसानी लिए हो। आई एम सो सॉरी। ताकि फिर तो मैं जब ये ऐसा मतलब काम एक ही करूँ ना तो मैं मोबाइल है मेरे साथ माइक पास, तो उस लगा पर के घर करूँ के और फ़ोन वहीं पे मैसेज आपको बता दूँ, वो वीडियो ज़्यादा मेरे लिए बनाना ईज़ी सारा रहेगा। ठीक काम है, इसी पे ऐसे ही मैं है। बाद ठीक में है, भूल भी जाती तो हूँ मैंने कब अभी मेरे कहाँ पास क्या माइक किया नहीं था। है, ठीक मैं है, कोशिश तो उम्र करती का हूँ तकाज़ा होता क्लियर है ना, बोलने की, बच्चों बंदा लेकिन भूल लगता है कि जाता है। आप लोगों को समझ तो कम अब जो आती है। आप जैसे तो ज़हीन वो अच्छे मुझे बच्चे हैं समझ तो याद इससे आ रख रही है लेते कि हैं। आप तो ऐसे मेरे देख के जो भी रख लेंगे व्यूज़ हैं, बाजी ने क्या किया था, तो कहाँ किसी पे। वीडियो पे तो तो अच्छे ऐसे आते जिस हैं, लहंगे किसी वाले पे आप बिल्कुल देखे भी हुए हैं नहीं तब तक देखता। साल चलो है कोई ना। बात नहीं, हाय जिसको जो अल्लाह, चाहिए होगा वो उसके सामने आ जाएगा, वो देख लेंगे। बहुत गर्मी है इस आज, बात 10 की तो मुहर्रम है और टेंशन नहीं इतनी लेनी है ना। गर्मी है। तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगा ली थी सेट करके, ताकि ना दोनों साइडों से एक जैसा रहे। ठीक है, क्योंकि सिलाई हमने एक साइड पे लगानी है तो फिर वो दोनों साइडों पे शो होनी है। तो इसलिए आपको ना काम जो है वो नीट करना है, इस तरह से करना है कि दोनों साइडों पे ना किसी पे बाल नहीं। मेरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब मतलब ये बनाई है ना तो कोई बाल नहीं आया। सही है। वैसे ये जो पंखी है ना, इसकी जो रवायत है वो हमारे घर में तो दुनियापुर से आई थी। 2007 में दुनियापुर से हम अपनी एक कज़न बिहार के लाए थे इधर, तो वो लेके आई थी अपने साथ ना थैले की पंखियाँ बनी हुई, लेकिन वो बहुत बुरी सी बनी थी। मतलब कोई नीटनेस नहीं थी उनमें, ऐसे ही ना मतलब एक क्या कहते हैं नमूना सा था। उनकी जो ये जो डंडियाँ हैं वो भी कवर्ड नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी वो एक मॉडल थी हमारे लिए। ठीक है, उन्हीं से हमने सीखा है, बुरा नहीं कहना मैंने, वैसे आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर हमने बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं जनाब, बहुत बनाई हैं सब ने। मैंने तो कोई इतनी ख़ास नहीं, लेकिन जो मेरे ननिहाल वाली साइड पे हैं और भी जो बच्ची हैं उन्होंने इतनी इतनी अच्छी इतनी प्यारी बनाई। यहाँ पे मैं रेप पट्टियाँ कटिंग कर रही हूँ जो हमने पंखे के ना चारों साइडों पे लगानी है सिलाई लगाने के बाद। तो सोचा यहीं पे काम कर जाती हूँ, चार्ज फिर घुमा फिरा के भेजती पई मैं कि किधर अच्छी निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से अब मुझे लगा कि इधर से ना मुझे कटिंग कर लेनी चाहिए। और ये पट्टियाँ तो इधर से मैं 4-5 कटिंग कर लूँगी ताकि उनको जॉइंट करके तो फिर मैं पंखे के चारों साइड पे लगा दूँ। तो कैमरे के एंगल ना अभी मुझे समझ नहीं आते। मेरी एक बेटी बना रही थी वीडियो, वो पहले नानू पास चली गई। अब छोटी वो बनाती थी, कैमरा तो बड़ा हिलाती थी, लेकिन गुजारा था। ना भी बनाती थी तो स्टैंड पे लगा के ना मुझे बताती रहती थी मम्मा इधर से आ रहा है, इधर से नहीं। अब मैं अकेली बनाती हूँ तो मैं कैमरा सेट करके जब आती हूँ तो मुझे खुद भूल जाता है कि मैंने कैमरा कहाँ सेट किया था। तो अगर मैं कैमरे से आउट हो जाऊँ, मतलब मेरी वीडियो आउट हो जाए, तो उसके लिए बहुत माजरत है। ठीक है, तो बहुत गर्मी लग रही है, मेरे पाँव तक पसीने आ गए हैं। ये देखिए मैं अंदाज़ा कर रही हूँ कि कहाँ यहाँ यही काफ़ी है। ठीक है, 4 पट्टियाँ काफ़ी हैं यहाँ पे लगाने के लिए। सो लाइट जब मैं लगाती हूँ तो फिर वीडियो अच्छी नहीं आती। ठीक है, लेकिन जब मैं लाइट ऑफ करती हूँ मुझे नज़र नहीं आता क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस ज़माने में। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको जॉइंट करूँगी मैं, जैसे और ये पट्टी को जॉइंट करते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो बताइएगा, मैं आपको तफसील से। यहाँ तक तो मैंने वीडियो को तेज़ किया ना, फिर मैं नॉर्मल बना के ना आपको ये जो अरे पट्टी होती है इसको जॉइंट लगाना भी बता दूँगी। ठीक है, आप लोग कमेंट किया करें और पूछा करें सवाल कि ऐसे वैसे जितना मेरे पास होगा इल्म इस बारे में, सिलाई के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर बताया करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे अच्छा लगेगा, बल्कि बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी ने कुछ सीखा है। तो अब इसको हम लगाएंगे यूँ। ठीक है, ऐसे लगा के तो ऐसे अपने उस साइड को फोल्ड कर लेना है। मैंने ऐसे लगाया था तो मेरे से अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, आपको बताया ना। फिर मैंने इसको सिंगल करके लगाया, लेकिन जब मैंने सिंगल करके लगाया बहुत नीट लग गया। और दूसरी साइड पर फोल्ड किया,
फोल्डिंग के बाद जो सिलाई थी ना वो एक पाँव इधर को लग गई। फिर उसका हमने एक जुगाड़ लगाया कि वहाँ पे ज़िगज़ैग जो डोरी है ना, ज़िगज़ैग डोरी बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको आप घर पे रखा करें। सिल्वर, गोल्डन, स्किन गोल्डन, ये डिफरेंट कलर्स में होती है। तो यहाँ पे वो हर जगह घूम जाती है, लग जाती है और बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो फिर मैंने दोनों साइडों पे वो ज़िगज़ैग डोरी लगा ली है। और फिर वो जो मैंने आपको बाँस की डंडी पकड़ाई थी उसको दरमियान में से ना आपने 2 मुकम्मल 2 नहीं करना है, जिसको पंजाबी में कहते हैं चीरा दे लेना है उसको। तो वो करके तो आपने जहाँ तक पंखी है ना उतना ही देना है, ताकि इसको ना उसके बीच में आप फँसा सको, ठीक है, पंखी को। ताकि जब बाद में आप अच्छी तरह से ना वो करो, क्या उसको कहते हैं, डंडी को ना धागे से लपेट के वो मजबूत जब करनी है ना आपने, तो फिर वो इसके अंदर होगी तो ज़्यादा अच्छा। ये देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं जी डोरी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना मुझे अच्छी नहीं लगी, एक सिलाई ठीक थी, जब दूसरी सिलाई आई ना तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। सो उसके ऊपर फिर मैंने ये वाला सोचा, मैंने कहा ज़िगज़ैग डोरी लगा लेती क्योंकि ये मेरे घर पे थी। लेकिन जब मैंने एक साइड पे लगाई, दूसरी साइड मुझे अच्छी ना लगे, तो फिर मैंने दूसरी साइड पे एक और गोल्डन कलर की डोरी थी, ये स्किन गोल्डन है, वो गोल्डन थी, तो वो मैंने लगा ली, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी, तो फिर मैंने वो दूसरी लेके आई मैं, ये वाली। तो इसको मैंने लगाई, वो ये कॉपर गोल्ड है, ये डल गोल्ड है, ठीक है। तो ये देखिए मैं फ्रिल माप रही हूँ, जितनी ये इसकी लंबाई है ना इसको मैंने 3 बार किया है, ठीक है। वैसे मेरे पास पट्टी इतनी थी, इससे भी ज़्यादा होती तो ज़्यादा चुनट आ जाने थे, ठीक है। इसको ऐसे किया, फिर मैंने डबल में इसको बनाया है, ठीक है। फिर उसको मगज़ी लगा के फ्रिल को तैयार किया है, फिर उसको मोतियों के साथ लगाया। मेरे पास थे ब्लैक मोती तो मैंने वही लगा लिए, आपके पास जो भी होंगे आप वो लगा लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आपको माप के बता रही हूँ, 2.5 इंच चौड़ी है जो मैंने पहले लगाई हुई है ना, तैयार 3 है, वैसे 2.5 है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मोती भी आते हैं, चुनट भी आती हैं, सारा तैयार होता है। तो इसको फिर मैंने ये वाला पहले ये कटिंग की थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर इसके बाद मैंने एक और कटिंग की थी। इसको मैंने साइडों से करके जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बहुत छोटी सी बन रही थी, क्योंकि इसको मैंने सिंगल माइन बना के ना सिंगल, तो फिर मैंने कहा ये तो है कतान से लग, तो सिंगल की तो बिल्कुल भी इसने हवा ही नहीं देनी, तो मुझे डबल करनी चाहिए। तो फिर इसको मैंने डंडी पे लगाने वाला जो कपड़ा है ना वो बना लिया था। डंडी पे भी आई थिंक मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मेरे से कुछ कट हो गई है। ये देखिए ये इस तरह से मैंने फ्रिल बना ली है, इसके ऊपर मगज़ी लगा के और यहाँ पे अब मोती लगा के मैं इसको लगा लूँगी। और ये देखिए इसे बहुत प्यारी सी लगने लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं माप रही थी इसको, जितनी लंबी होगी वो मैं काट लाऊंगी। ये देखिए यहाँ से मैंने चीरा दे के इसमें डाला है। अब इसके बाद आपके पास कोई भी धागा हो, जो आपकी जो बड़ी सुई होती है ना, रज़ाइयाँ जो जैसे करते हैं ना, बुनते हैं, वो वाली जो होती है बड़ी सुई जो होती है, जिसको पंजाबी में गंधुई बोलते हैं, ये वाली, इसके साथ ना आपने अच्छा मोटा धागा डाल के ना बहुत अच्छे से इसको अपनी गिरफ्त में ले ले, ताकि पंखी ना इस डंडी को निकले ना, क्योंकि इसके ऊपर फिर से मैंने कपड़ा लगा देना, ये कवर तो हो ही जानी है। ये डंडी भी हमने घर से ही बनाई है, बाज़ार से भी मिलती हैं बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी, उनको कवर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से ना मेरे हाथों में सुराख हो गए थे, ये निकल नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी तय हो गई थी ना, तो ज़ोर ज़ोर से मैंने ऐसे करके, लेकिन मैंने कर लिया था। अब भी कोशिश करनी है, हो जाएगा। और यहाँ पे फिर इसके ऊपर कपड़ा लगाएंगे हम, ठीक है। ये देखिए ये हो गई है मज़बूत पक्की। तो ये जो कपड़ा था ना पहले मैंने उतारा, ये ऐसे लगा लेंगे इस पर, इसको माप के उतार लेंगे कि हमें कितना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ से लगा लेंगे। अच्छा वो जो शिमो सिल्क है ना वो बहुत अच्छा बैठ के आता है, ये कतान सिल्क है, इसको मैंने मशीन से ही सिलाइयाँ लगा के लगाया था, तो ये कोई इतना ख़ास मुझे ना डंडी वाला लगा नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिए शिमो सिल्क ही यूज़ करें। यहाँ पे रख के ना, तो जो फुट होता है ना पलटावे वाला, वो लगा के, तो मैंने इधर ना सिलाई वैसे मुश्किल से लगी थी, लेकिन मैंने लगा ली थी, लगा के मैंने उधर पलट रही थी। बहुत गर्मी है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही